चलो अब 3 का 7वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 यानी टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दिया है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, इसके बाद क्या लिख देंगे, बराबर दे करके 0। अब शून्यक निकालेंगे, पिछला पद को तोड़ना है। साथ थोड़ा सा एक बार और डिटेल से समझा देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, यही ना है। इसमें पिछला पद को तोड़ना रहता है। पिछला पद कितना है, प्लस 7t है ना, प्लस 7t। इसके पिछला पद को तोड़ करके पर हमको आना चाहिए प्लस 7t, और इसका तोड़ा हुआ पद गुना करने पर हमको आना चाहिए पहला टी स्क्वायर वाला है वो टर्म तोड़ करके जोड़ने घटाने पर प्लस 7t आना चाहिए, गुना करने पर अदर पद स्क्वायर यानी टी स्क्वायर आना चाहिए। सुविधा के लिए हम क्या लेते हैं, खाली अंक लेते हैं, बाकी अपना मन से अपना दिमाग से बैठा लेते हैं जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगा। देखो तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 2, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 पूर जाएगा, यानी ये 5 2 में टूट सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 7t को लिख सकते हैं हम 5t और 2t लिख सकते हैं, 5t और 2t 7t हो जाएगा। गुना करेंगे तो प्लस 5 दूनी 10 3 से गुना करेंगे तो अब क्या करेंगे, इस दोनों पद में से जो कॉमन मिलने वाला है उसको निकाल लेंगे। या इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 5t में t मिलेगा, तो हम t कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा t प्लस इसमें बचेगा 5 में t से गुना करेंगे तो 5t प्लस इस 2t और 10, इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, हाँ 2 मिलेगा, तो 2 ले लेंगे, इसमें बच जाएगा t प्लस 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 और 2 पंचे 10, t प्लस 5 आया है कोष्ट में, तो मतलब हमारा सही जा रहा है। बराबर देखो कोष्ट के बाहर कौन है, एगो t है, एगो प्लस 2 है, तो हम इस दोनों को कोष्ट में रख देंगे t प्लस 2 और घेर देंगे। इस दोनों में से कोई एगो लिख देंगे, दोनों तो समाने हैं, समझ गया, बराबर 0। या ये बता ही चुके हैं, ये 0 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो हम लिखेंगे t प्लस 2 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे t प्लस 5 बराबर 0। या देखो t बराबर हो जाएगा प्लस 2 उधर जाएगा तो सीधे, और इसमें t बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो, इसलिए 2 को शून्य निकल गया, इसीलिए टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक, 2 शून्यक यहाँ नहीं लिखा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। शून्यक कितना हो गया, -2 तथा -5 है। अब हमारा शून्यक निकल गया। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच कोई संबंध को सत्यापित करना है। तो अब लिखेंगे, द्विघात बहुपद है, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एगो है -2 योग यानी जोड़, एगो है -5, इस दोनों का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस, -5 के 5, ये माइनस है ना, 2 बार ठीक है, -2 -5 कितना हो जाएगा, -2 -5 कितना हो जाएगा, सीधे 7 -7, यो माइनस वाला यो गुना नहीं है, ऐसे माइनस इंटू माइनस प्लस कर देना फटाक से, गुना है ये नहीं है ना, ये दोनों एक रंग का है माइनस वाला, तो लिखेंगे माइनस, एक रंग का रहता है तो जुट जाता है, 5 2 7 -7 आया है। अब देखो -7 को हम लिख सकते, देखो अब ध्यान करेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a यानी -x का गुणांक, x का गुणांक इसमें तो x नहीं है, t वाला है, तो t का गुणांक यानी -t का गुणांक में 7 है तो 7/, x स्क्वायर का गुणांक में t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यानी हमारा शून्यकों का
योग आ रहा है -7/1। कोई दिक्कत नहीं, हम -7 को लिख सकते हैं -7/1 लिख सकते हैं। आए कोई दिक्कत? इतना बराबर इतने ना है, तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं माइनस, और 7 देखो तो टी का गुणांक है, एक्स का गुणांक नहीं लिख देना, उसमें पीछे में एक्स का गुणांक लिख दिए कि एक्स वाला था ही, टी है तो माइनस टी का गुणांक, किसका गुणांक? टी का गुणांक। अब बटे एक को लिख सकते हैं t² का गुणांक। ये लिखना नहीं समझा दिए हैं, और लिखना भी तो रफ वाला कॉपी में काम करना है। एक और संबंध है शून्यकों का गुणनफल, यही ना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक एगो है -2 है, गुणनफल निकाले गए क्या करते हैं, गुना करते हैं, एगो है -5, गुणनफल निकालो तो माइनस गुने माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। लिखेंगे नहीं, 2 पंचे 10 आया है। देखो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है द्विघात बहुपद में, अचर पद यहाँ पर 10 है तो 10, अब बटे x² का गुणांक यहाँ t है तो t² का गुणांक यानी 1, 10/1 आ रहा है। इसको हम 10 को लिख सकते हैं 10/1, कोई दिक्कत है? ये 10 और ये 10/1 दोनों क्या है, बराबर है, तो यानी 10 को हम लिख सकते हैं 10/1। किस लिए? वो संबंध पर बैठाने के लिए। अब लिख सकते हैं हम इसको 10 को अचर पद है ना 10, इस बहुपद में अचर पद 10 है, बटा 1 है t² का गुणांक, तो हमारा संबंध क्या हो गया। हाँ, अगर इसको संकेत में लिखना रहता तो लिख सकते थे हम c/a। c/a लिखने से अच्छा है भाषा में लिखना यहाँ पर, क्योंकि a² + bx + c वाला नहीं है।